आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्स्टेटिक्स की जो बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की, उसका आज हमने पढ़ना है बेटा लेक्चर रुबेला। ये हमारा पेज नंबर 46 का लास्ट है बेटा। रुबेला इसको जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं बेटा, खसरा। ये जो बीमारी है प्रेगनेंसी में औरतों को हो जाती है, वैसे बच्चों की बीमारी है, ये बच्चों को होता है खसरा, लेकिन अक्सर जो है प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान औरतों को भी देखने में आती है। इससे भी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, तो उसके बारे में आज तफसील से पढ़ना है हमने। ये वो बीमारियां हैं बेटा जो आपको हमल के दौरान में मुश्किलात का सामना करवा सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन यानी पेचीदगियों की का बायस बन सकती हैं। तो रुबेला कॉमनली नोन एज, जिसको हम आमतौर पर ना जानते हैं जर्मन मीज़ल्स, जर्मनी का फैलने वाला खसरा, मीज़ल्स खसरे को कहते हैं बेटा। इट इज़ एन इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है दैट इफ़ेक्ट्स द स्किन, जो कि जल्द को मुतासर करता है, एंड लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड को मुतासर करता है। लिम्फ नोड होते हैं बेटा आपकी बॉडी में, जैसे खून आपके जिस्म में बहता है, इसी तरीके से लिम्फ भी एक माया है जो खून से निकलता है और वापस खून में ही जाता है, जो टिश्यूज़ को धोता है, टिश्यूज़ को साफ़ करता है। और बॉडी में उसके मुख्तलिफ़ जगह पे लिम्फ नोड होते हैं, तो ये उनको मुतासर करता है। इट इज़ काज्ड बाई वायरस, ये वायरस की से फैलने वाली बीमारी है, जिसको हम कहते हैं बेटा रुबेला वायरस। ठीक है, रुबेला इज़ सीरियस इन प्रेग्नेंट वोमेन, रुबेला बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, ख़तरनाक होता है हामला औरतों में, बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट इट कैन हैव ऑन एन अनबॉर्न चाइल्ड, क्योंकि ये मुतासर करता है जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, माँ के पेट में है, ये उसको मुतासर करता है, इसलिए ये सीरियस है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? साइंस एंड सिम्टम्स पे जाने से पहले मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ किस तरह से नज़र आएगा जर्मन मीज़ल्स। ये देखिए बेटा, कुछ इस तरह का जो है ना वो नज़र आएगा जर्मन मीज़ल्स। इस तरह के निशान पूरी बॉडी पे जो है ना वो फैल जाएंगे। ठीक है, ये रुबेला है। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा इसकी साइन एंड सिम्टम्स, इसके अलामात। अ लो ग्रेड फेवर, हल्का हल्का बुखार रहेगा, एंड माइल्ड एचेस एंड पेन्स, और कुछ ना कुछ दर्द होंगे। माइल्ड कहते हैं मामूली दर्द रहेंगे जिस्म में, एचेस भी दर्द होते हैं बेटा, एक्स भी बोलते हैं इनको, और पेन्स भी दर्द होते हैं। तो हल्का हल्का बुखार रहेगा, थोड़ी बहुत दर्दें रहेंगी, समटाइम्स रेड आइज़, और कभी कभार लाल आँखें हो जाएंगी। आ रैश ऑफ अ पिंक आर लाइट रेड स्पॉट्स, रैशेस पड़ेंगे, निशान पड़ेंगे बेटा पिंक गुलाबी रंग के, आर लाइट रेड या हल्के लाल रंगों के, स्पॉट्स धब्बे पड़ेंगे, दैट स्टार्ट्स ऑन द फेस, जो कि चेहरे से शुरू होंगे, एंड स्प्रेड डाउन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर बाद में पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी फ़ोटो में दिखाया बेटा। नेक ग्लैंड्स में स्वेल अप, गर्दन के जो ग्लैंड्स हैं वो सूज जाएंगे, एंड फील टेंडर, और सोजिश महसूस होगी, स्पेशली बिहाइंड द ईयर्स, ख़ास तौर पर कानों के पीछे। तो इसका इलाज कैसे करना है बेटा, मैनेजमेंट कैसे करनी है इसकी? मोस्ट केसेस ऑफ रुबेला आर ट्रीटेड एट होम, बहुत सारे केसेस जो रुबेला के हैं वो घर पे उनका इलाज किया जाता है। बेड रेस्ट एंड टेक ऑफ एसिटामिनोफिन, जिसको टाइलिनॉल कहते हैं बेटा, ये दवा है बेटा एसिटामिनोफिन। तो बेड रेस्ट करेंगे, घर में ही बेड रेस्ट करवाएंगे, और ये एसिटामिनोफिन देंगे बेटा, विच कैन हेल्प रिलीव डिस्कम्फर्ट फ्राम फेवर एंड एक्स, तो जो कि आपको रिलीव देगी, फ़ायदा देगी, आराम देगी, किस में? बुखार से बेटा। ये फेवर है बुखार, ये एफ़ थोड़ा सा स्पेस आ गई इसमें, बुखार है ये बेटा। एंड एक्स और दर्दों से, बुखार से और दर्दों से, ये टाइलिनोल जो है बेटा, जो एसिटामिनोफिन, ये दवा का नाम याद कर लें, यह आपको इसमें फ़ायदा देगी। प्रेग्नेंट वोमेन जो हामला औरत होगी कैन बी ट्रीटेड, इसका इलाज कर सकते हैं विद एंटीबॉडीज़, ट्रीटेड विद एंटीबॉडीज़ कॉल्ड हाइपर इम्यून ग्लोब्यूलिन, इसको एंटीबॉडीज़ से इलाज करेंगे, और एंटीबॉडीज़ जो हैं इसको हम कहेंगे हाइपर इम्यून ग्लोब्यूलिन कहेंगे। दैट कैन फाइट ऑफ द वायरस, जो कि इस वायरस से लड़ेंगे बेटा। एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में ही बनती हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ जो हैं मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं। अगर किसी का जो क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो तो बाहर से भी एंटीबॉडीज़ जो हैं बॉडी में अपना वैक्सीन की सूरत में या ड्रग्स की सूरत में बॉडी में एंटर की जाती हैं, जो कि वायरस से लड़ती हैं और आपको इससे छुटकारा मिल जाता है।
दिस कैन हेल्प रिड्यूस द सिम्टम्स, ये आपको ये जो अलामात हैं ये कम करने में मदद करेंगी। कौन सी? एंटीबॉडीज़, जिनको हाइपर इम्यून ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज़ कहते हैं। हाउएवर, ताहम देयर इज़ स्टिल अ चांस दैट द बेबी विल डिवेल्प कंजेंटल रूबेला सिंड्रोम, तो ये चांस भी होता है कि बच्चा पैदा हो और पैदाइशी तौर पे बच्चे को यह बीमारी हो। बेबीज़ हु आर बॉर्न विद कंजेंटल रूबेला, वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर इसी रूबेला यानी खसरा से दो चार होंगे, पैदा होंगे, विल रिक्वायर ट्रीटमेंट फ्राम अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, जिनको इलाज की ज़रूरत होती है। और ये इलाज करता कौन है? एक टीम करती है जो कि स्पेशलिस्ट की टीम होती है, यानी कि हॉस्पिटल में। ये बच्चे जो पैदा होंगे रूबेला से, उनकी अलामात देख लें ऐसी होंगी। ये देखें बेटा, उसके नोज़ पे इस तरह के निशान होंगे, तो ये अलामत है कि इसको खसरा है, रूबेला है। तो इसका इलाज जो एक स्पेशलिस्ट टीम करेगी, क्योंकि जो बच्चा होता है बेटा वो इंतहाई नाजुक होता है, तो उसका इलाज किसी आम दाम बंदे से नहीं करवाना, स्पेशलिस्ट की टीम करेगी इसका इलाज। ये थी हमारी बेटा बीमारी रूबेला की। फिर हम पढ़ते हैं इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब के रास्ते में, पेशाब की नाली में होने वाले इन्फेक्शन। ये भी माँ को जो हामला है उसको मुतासर करते हैं और पेचीदगियों का बायस बन सकते हैं। वो कौन से हैं बेटा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, पेशाब की नाली के जो इन्फेक्शंस हैं, आर कॉमनली सीन, आम तौर पर देखे जाते हैं इन प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, एंड प्यूरीपेरियम, प्यूरीपेरियम कहते हैं बेटा हमल के बाद, यानी जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद के दौरान आप प्यूरपेरियम कहलाता है बेटा। तो ये कौन से इन्फेक्शन देखे जाते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट के, पेशाब की नाली के, हमल के दौरान और पैदाइश के बाद। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, हार्मोन काज डायलेटेशन, वो हार्मोन जो डायलेटेशन की वजह बनते हैं ऑफ यूट्रस, यूट्रस की डायलेटेशन कहते हैं बेटा बच्चादानी का मुंह खुलना। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चादानी का मुंह खुल जाता है अल्लाह की तरफ से, तो उसको डायलेटेशन कहते हैं। कुछ हार्मोन्स इसमें कारगर होते हैं, वो हार्मोन जो कि बच्चादानी यानी यूट्रस के जो ये यूरेटर लिख दिया उन्होंने, यूट्रस है बेटा यहाँ पे लफ्ज़, ये यूट्रस आना चाहिए बच्चादानी, तो इसकी डायलेटेशन की वजह बनते हैं। ड्यूरिंग यूट्रस में कंप्रेस देम, तो ये कंप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बेटा। दिस लीड्स टू स्टेसिस ऑफ यूरिन इन द यूट्रस, जिसकी वजह से जो है पेशाब जो है वो बेटा यहाँ पे ना वो थोड़ी गलती कर गया है। ये देखें, जहाँ पे यूरेटर लिखना था वहाँ पे यूट्रस लिख गया, जहाँ पे यूट्रस लिखना था वहाँ यूरेटर लिख गया है। यहाँ पे यूट्रस आना लफ्ज़, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेगनेंसी आना है देखें, और यहाँ पे यूरेटर आना है लफ्ज़। यहाँ पे यूट्रस लिख गया, यहाँ यूरेटर आना है। यूरेटर कहते हैं बेटा जो पेशाब की नालियाँ गुर्दों से जो पेशाब को मसाने तक लेके आती हैं वो यूरेटर होती हैं बेटा, और यूट्रस बच्चादानी होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये बेटा यहाँ से समझें। ये देखें, ये जो येलो आ रही है ना, ये यूरेटर है। ये गुर्दों से नालियाँ आती हैं जो पेशाब को ये ब्लेडर यानी मसाने तक लेके आती है, मसाना फिल हो जाता है। और ये यूट्रस है बच्चादानी। जब इसमें बच्चा बढ़ रहा होता है ना, तो बेटा ये जो पीली नालियाँ ना, इन पे ये प्रेशर डाल देती है और पेशाब रुक जाता है। पेशाब कहाँ? गुर्दों में रुक जाता है। ये देखें, ये गुर्दों से नालियाँ आ रही हैं बेटा, ठीक है। ये यूरेटर हैं और ये यूट्रस है। यूरेटर और यूट्रस मिलता जुलता सा लफ्ज़ है, इसलिए उनसे गड़बड़ हो गई है। ये देखें बेटा, आप समझ में आएगी आपको। ये देखें बेटा, ये गुर्दे हैं, ये गुर्दों का ये बीचला हिस्सा जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये रीनल पेल्विस है, और ये यूरेटर हैं पेशाब की नालियाँ। ये पेशाब इस मसाने तक लाती हैं। अब यहाँ बीच में बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये यूरेटर्स को इसने प्रेस कर दिया। यहाँ से प्रेस करने से यूरेटर में कुछ पेशाब रुक जाएगा और कुछ रुक जाएगा आपका रीनल पेल्विस में, यानी गुर्दों के इस हिस्से में। ये लगातार गुर्दे 24 घंटे पेशाब बना रहे होते हैं, और कतरा कतरा पेशाब यहाँ मसाने में फिल हो रहा होता है। और जब मसाना फिलअप हो जाता है तो हमें हाजत होती है, हम जाके वाशरूम जाते हैं, सुसु करके आते हैं। तो ये बता रहा है यहाँ पे इन्फेक्शन इसका। ये यूरेटर हैं और ये यूट्रस बच्चादानी। तो वहाँ ये कहना चाह रहा है कि वो हार्मोन जो यूट्रस को, यहाँ पे यूट्रस लफ्ज़ आएगा, डायलिटेशन की वजह बनते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, यहाँ प्रेगनेंसी आएगा।
वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेसिस जिसकी वजह से प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है, पेशाब पर। और जो यूट्रस है, यूरेटर्स जो है, यहाँ यूट्रस की बजाय यूरेटर आएगा, यूरेटर्स पर दबाव पड़ जाएगा। एंड इन द पेल्विस ऑफ किडनीज़, और गुर्दों का जो पेल्विस है हिस्सा मैंने बीच वाला दिखाया, उन पर दबाव पड़ जाएगा, ठीक है। एज द फीमेल यूरेथ्रा इज़ शॉर्ट, क्योंकि जो औरत का यूरेथ्रा है जहाँ से वो पेशाब करती है वो छोटा होता है। असेंडिंग इन्फेक्शन कैन ईजीली गेन आ फुट होल्ड इन द ब्लैडर, और आसानी के साथ जो है वो इन्फेक्शन जो है मसाने में पहुंच जाएगा। एंड इन्वॉल्व द यूरेटर्स एंड द किडनीज काजिंग पोलीनेफ्राइटिस, और आसानी के साथ जो है वो यूरेटर में और गुर्दों में पोलीनेफ्राइटिस हो जाएगा बेटा, बीमारी लाहक हो जाएगी, ठीक है। गुर्दों की बीमारी पोलीनेफ्राइटिस कहलाती है बेटा। ये देखें बेटा, पोलीनेफ्राइटिस है, ये गुर्दे सूज गए हैं, इनमें स्वेलिंग हो गई है, पीप भी आ सकती है, और ये ब्लेडर मसाने तक पहुंच जाती है बीमारी बेटा। तो ये आसानी के साथ हो जाएगी ऐसे। पोलीनेफ्राइटिस में क्या होगा बेटा, बार बार पेशाब आएगा, पीप पड़ जाएगी, गुर्दे सूज जाएंगे, और बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है। फिर आ जाएंगे सिम्टम एंड साइन क्या होंगे, अलामात क्या होंगी। इन माइल्ड केसेस, माइल्ड मामूली है बेटा लफ्ज़, जब मामूली बीमारी होगी, देयर इज़ अ पेन इन द लंबर रीजन, पेट के पिछले हिस्से में दर्द होगा, रेडिएटिंग अक्रॉस द साइड ऑफ द एब्डोमिन, और पेट की साइडों की तरफ भी फैलेगा, टुवर्ड्स द ब्लेडर, और मसाने की तरफ आएगा। नोज़िया, उल्टी आने की कैफियत को नोज़िया कहते हैं बेटा, उल्टी आने की कैफियत होगी। एंड वोमिटिंग, और उल्टी आ भी जाएगी। आर प्रेजेंट इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होगा, ठीक है। इन एक्यूट केसेस, अगर शदीद हो जाएगी, द पेशेंट लुक्स इल, मरीज़ बीमार नज़र आएगा। हैज़ हाई टम्परेचर विद रिगर्स, और उसका टम्परेचर ज़्यादा होगा रिगर्स के साथ। रिगर्स कहते हैं बेटा सर्दी को, सर्दी भी लगेगी, यानी कि उसको तेज़ बुखार लगे होगा और सर्दी भी लग रही होगी, रिगर्स। वोमिटिंग, उल्टी आ रही होगी। पेन इन द लंबर रीजन, पेट में दर्द होगा। एंड एब्डोमिन, लंबर कहते हैं बेटा पेट की पिछली जानिब जो उसको हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का, उसको लंबर कहेंगे, और एब्डोमिन पेट को कहेंगे, यानी पेट में भी दर्द, और पेट की पिछली जानिब रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होगा। एब्डोमिन एंड किडनी रीजन्स आर टेंडर, पेट का हिस्सा और गुर्दों का हिस्सा सोजिश में होगा, रेड नज़र आएगा। आफ्टर द फर्स्ट अटैक, पहले अटैक के बाद, द पेशेंट रिकवर्स, पेशेंट जो है मरीज़ रिकवर हो जाएगा विद ट्रीटमेंट, इलाज के साथ। बट रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन इज़ कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बार बार इन्फेक्शन होना, एंड द प्यूरिपेरियम, और प्यूरिपेरियम के बाद भी बार बार इन्फेक्शन ये चलता रहेगा, क्योंकि इसमें बेटा बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो बच्चादानी है उसमें बच्चा है, उसने यूरेटर्स पे और किडनीज पे दबाव डाला हुआ होता है, इसकी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आ जाएंगे बेटा वेनीरियल ये डिजीज़, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। मर्द और औरत को एक दूसरे से जब वो मिलाप करते हैं उसके दौरान पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।